अफजाल जी, कुणाल की हत्या हुई है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, और 12 साल में ही 7वां मर्डर है। रोहिंग्या मुसलमानों का भी एंगल इसमें आ रहा है कि बड़ा ये आम बात हो गई है। आखिर क्या ये है और किस तरीके से आप लोग इस घटना को जानते हैं? घटना का कोई रूप नहीं होता। शैतान कहीं भी पैदा हो जाता है, दरिंदे कहीं भी पैदा हो जाते हैं और उनका कोई मजहब नहीं होता। सिलमपुर में गंगा जमुना तहजीब की एक विचारधारा के साथ में सब सद्भावनाओं के साथ रह रहे हैं। अभी ईद पे आपने देखा होगा, सबने मिलकर ईद बनाई है। फिर उसके बाद में हनुमान जयंती आई है, सबने मिलकर हनुमान जयंती का स्वागत करा है। और यहाँ अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं कहता हूँ मुसलमान ये हनुमान जी की जो लड़ियाँ लगी हुई हैं, बैनर लगे हुए, जिन्होंने कोई हाथ तो लगा दे। तो यहाँ सद्भावना का मामला उस बच्चे के साथ, कुणाल के साथ में जो हुआ वो जुल्म हुआ, और उस जुल्म के हम खिलाफ हैं। और हम कुणाल के माँ बापों के दर्द के साथ हैं। हम कुणाल की को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम मुसलमान, तमाम जो भी यहाँ लोग हैं उसके साथ हैं। आप चाहते हैं कि जो भी अपराधी हैं, अच्छा आप ये अपराधी जो है ये इसी एरिया के हैं या बाहर से आए हैं या किस तरीके से? अपराधी इसी जगह के रहने वाले, यहाँ किराएदार हैं। हम उनको नहीं चाहते कि यहाँ वो रहें, क्या उनके सपोर्टर यहाँ रहें, वो अपना यहाँ से प्लान करें। ये तो सद्भावना का, सुकून का एरिया है, और यहाँ बिगाड़ करने वाले से, क्या इंतजार करने वाले से, हिंसा करने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। यहाँ क्या कारण है कि काफ़ी समय से एक तो यहाँ मस्जिद का भी विवाद था ब्रह्मपुरी में, उसके बाद यहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदू घरों के बारे में पोस्टर लगे हैं कि पलायन को मजबूर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमने जो अपना यहाँ हमने, हमारे माँ बापों ने हमें यहाँ पैदा कराया, भगवान ने हमें यहाँ जन्म दिया, तो हमारी परवरिश भी तो इन हिंदुओं के गोदों में हुई है। ये भी तो हमारी माँ चाची हैं। अगर ये प्लान कर रहे हैं तो हम इनको होने नहीं देंगे, अपने सीने से लगा के रखेंगे इनके दर्द के साथ में, और कुणाल के घर वालों को इंसाफ दिला के रहेंगे, उसके कुणाल को इंसाफ दिला के रहेंगे। अभी पूरा का पूरा जो ये मामला है, अब ये हिंदू मुस्लिम वाला रूप ले रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ का मुसलमान जो है वो हिंदू को दबा रहा है, धार्मिक जो होते हैं उनमें रोक हो जाती है, मस्जिद जो है उसका भूभाग बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? अगर सुनो, अगर दबाने वाली बात होती तो हम इन लड़ियों को क्यों देखते? क्या ये जो बैनर हनुमान जी के लग रहे हैं इनको क्यों देखते? हमने तो खुद खड़े होकर लगवाए, हमने खुद खड़े होकर बनवाए, हमने खुद खड़े होकर इनका स्वागत करा। हम तो गंगा जमुना तहजीब हमारी जो जिंदगी में उसको अपने साथ में जीवन के बिताने के साथ में, और ये जितने भी यहाँ नौजवान खड़े हैं ये कुणाल के साथ में और मारने वालों के खिलाफ है। यहाँ के विधायक जो हैं वो कुणाल के घर वालों से मिलने के लिए नहीं आए हैं। भाजपा के तमाम लोग तो आ रहे हैं, लेकिन जो विधायक की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों से चुने गए हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू ने शायद वोट नहीं किया होगा, इसलिए उनकी वो पैरवी नहीं करते हैं, उनके पास नहीं आते, केवल एक तरफा कर रहे हैं, मुसलमानों की देशी यहाँ के विधायक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी का अपना कहीं काम होता चले जाते हैं। अभी हमारे यहाँ से रात कन्हैया भाई जो हमारे इसी लड़के के मामा, वो बस लेके गए देवी जी पे, तो वो भी कहीं चले गए होंगे, और हम यहाँ खड़े हैं, हम इनके दर्द के साथ में, और उस बच्चों को इंसाफ दिला के रहेंगे। आप चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जो भी लड़के थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले? बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी से कड़ी भाई, जो भी आरोपी है जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी उसको सजा मिले भाई। सिलमपुर के इलाके में अगर आसपास जो है ये नशे की चीज़ें और ये कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पर जो है चाकू और ये बोले आम बात हो गई है कि भाई इस तरीके की चीज़ें, और भी नाबालिग लड़के लेके घूमते हैं, गांजा, ये तमाम चीज़ें जो है नशे की हो गई, या ये हथियार जैसे हो गए चाकू वगैरह, ये आम बात हो गई। इस चीज़ के लिए लचीलेपन के हम खिलाफ हैं। इस चीज़ के हम लचीलेपन के खिलाफ हैं। जो नशेखोर हैं उन पर लगाम लगे और जूते मार के पुलिस उनको जेल पहुंचाए, हम उनके भी खिलाफ हैं। यहाँ पुलिस किस तरीके से मजबूत है इस इलाके में? हम देखते हैं कि लगातार कह रहे हैं कि 12 साल में कह रहे 7वां मर्डर हुआ है, तो पुलिस की यहाँ पर जो है उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, ये तो एक हादसा है। ये ऐसा नहीं है कि जी हमने इनसे हमें कोई नफरत है। हमारी परवरिश इनके गोदों में हुई है, हमारी जीवन इनके साथ में बीत रहा है, हमारा खाना पीना उठना बैठना इनके साथ है, शादी ब्याह में हम इनके साथ हैं। ये हमारे शादी ब्याह में, हमारे ईद बकरीद में, तीर त्योहार में, होली दिवाली में हम पलायन वाली जो कहानी है, हर घर के बाहर पोस्टर है, हिंदू पलायन को मजबूर, हिंदू पलायन को मजबूर, कह रहे कि भाई ये जो सिलमपुर है ये कह रहे मिनी पाकिस्तान बन गया है, बांग्लादेश बन गया है। जाफराबाद में जहाँ 99% मुसलमान है, वो अब भी आज भी 10 मंदिर है, कोई हाथ तो लगाते जाफराबाद में। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, एक उकसाने वाली बात है।
इस सिलमपुर के अंदर गंगा जमुना तहजीब खत्म नहीं होगी, सद्भावनाएं खत्म नहीं होगी, कुणाल को इंसाफ मिलेगा और जो उसके हत्यारे उनके साले के गोली लगे उन्हें फांसी है, हमें उस दिन खुशी होगी।